जैसे तैसे उनकी शादी करवाई और शादी जब करवाई तो घर में पढ़ी लिखी बहू आई। महाराज जब पढ़ी लिखी बहू घर में आई तो एक दिन वह बहू जो थी आंगन में बैठ करके अपना श्रृंगार बना रही थी और पति तो चले गए हल चलाने के लिए, लेकिन देवर ने देखा कि भाभी पता नहीं क्या लगा लेती है, जब चेहरे पे लगा लेती तो बड़ी सुंदर दिखने लगती। भाभी ने तो क्रीम पाउडर जो भी श्रृंगार का सामान था अपने चेहरे पे लगाने के बाद श्रृंगार बनाने के बाद रख दिया, लेकिन देवर यही सोच रहा था कि ये चीज मैं भी लगाऊंगा जिससे सुंदर हो जाऊं। अब देवर भाभी से छुप के चला कहा जहां पर भाभी ने श्रृंगार रखे। श्रृंगार के पास में जिस समय पहुंचे, श्रृंगार के जहां श्रृंगार का सामान रखा था वहां पहुंचे और पहुंच करके महाराज उनने वहां से क्रीम निकाली और क्रीम निकाल के हाथ पे रखी। सोचने लगे जाए लगाएंगे तो कम असर करेगा, अगर जाए खाए ले तो बहुत जल्दी असर करेगा। उनने पूरी क्रीम लाई और पूरी क्रीम खाई ले और जब खाई तो भाभी ने देखा, भाभी कहने लगी ये क्या कर रहा है? बोले तुम चेहरे पे लगा रही हमें से खा रहे हैं, तुम्हें कम असर करेगा हमें जल्दी असर करेगा। अब भाभी ने गुस्से में आए कि 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। रोता रोता भैया के पास में पहुंचा और भैया सेकंड हैंड खोपड़ी के जब हल चलाने लोग जाते हैं तो उनके हाथ में एक मोटा सा डंडा भी होता है, डंडे को लेके चले 2-4 पीठ में लगा दिए। तूने हमारे भैया को क्यों मारा? पत्नी कहने लगी महाराज इसने हमारी सब क्रीम खा ली। अरे क्रीम खा ली तो क्या हुआ, कैसी क्रीम होती है? पत्नी ने दिखा दी ऐसी क्रीम होती है। अब पत्नी ने जैसे तो पति जो था भैया को पकड़ के लेके आया, 2-4 थप्पड़ उन्होंने लगाए दे और जवाब दो कि पागल कहीं का तू ऐसे रूखी खाएगा तो इतनी तेरे लिए कहां से आएगी? अरे जाए रोटी पे रख के चिपर के तब खाओ कर। अब पत्नी को जब मारा तो भैया पत्नी तो गुस्सा में आई कि मायके चली। नई शादी वही रे, पत्नी जब गुस्सा में हो के मायके चली गई, काफी दिन हो गए लौट के न आई। मैया ने कही लला बहू को ले बायला। लला कहने लगे मैया हम तो ससुराल में एक ही बार गए थे, जब शादी करके लाए तब से एक बार नहीं गए, हमें तो रास्ता पता नहीं। सो जब शादी करने गए तब रात में गए तो हमें तो रास्ता पता नहीं है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, हम तो फर्रुखाबाद स्टेशन पे बैठा लिए और दूसरी स्टेशन पे जाएगी, तू जहाँ उतरा जाएगा वो स्टेशन का नाम बता देंगे, उधर से समधी साहब आ जाएंगे तुझे रिसीव कर लेंगे। बोले ठीक है। जब चलने लगे तो मैया ने एक बात कही, लला तुम्हें अकल तो ज्यादा है नहीं, तो एक काम कर हम तो 2-4 बातें बताए दे रहे का। जवाब दिया कि सबसे पहली बात ये है कि वहां जाए कि ज्यादा बात का उसे मत करिए। लड़का ने कही फिर जवाब दिया कि अगर तुझसे कोई बात करे तो हाँ और ना करते रहना, इसके अलावा दूसरी बात मत करना। बोले ठीक है। और मैया और जवाब दिया कि ससुराल में जाए कि तू नीचे कहूँ जमीन पे मत बैठ जाइए, सबसे ऊंची जगह लगे बाई पे बैठ जाइए। बोले ठीक है। अब चल के स्टेशन पे बैठाल दो ट्रेन में जब बैठा लो तो दूसरी स्टेशन पे जाए के रुके, ससुर साहब आए गए रिसीव करने के लिए। ससुर साहब ने कहा लला जी बताओ ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं? भाई बोले हाँ, क्योंकि 2 ही बातें सिखाई थी। बोले क्या दिक्कत हुई? बोले ना। ससुर साहब कहने लगे जब मैंने पूछा कोई दिक्कत हुई? बोले हाँ। जब क्या कहा कि क्या हुई तो बोले ना। अरे कोई बात नहीं, लगता है दामाद जी भीड़ में आए, दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता आती कि जो सेकंड हैंड खोपड़ी के है। लेके अपने घर पे पहुंचे और घर पे जब पहुंचे तो देखने लगे कि सबसे ऊंची जगह कहाँ है। सबसे ऊंची जगह कौन है? उन्हें दिखाई पड़ी एक अलमारी रखी थी शेप, उसी शेप के ऊपर जाके ऊपर बैठ गए। साली कहने लगी जीजा जी जेका कर रहे हो, पहली बार ससुराल में आओ इतनी बड़ी मजाक कर रहे हो? बोले ना मजाक नहीं कर रहे। साली कहने लगी अरे जीजा जी नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। अब जीजा जी तो बाई पे बैठे ना उतर रहे। साली कहने लगी जीजा जी आए तो पहली बार लेकिन मजाक बहुत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता आती कि मैया ने सिखाई कि भेजो। कोई बात नहीं, शाम हो गई, भोजन बना और जब भोजन बना तो महाराज पहली बार जब कोई ससुराल में जाते है ना तो छोटी छोटी पूड़ी होती।
परिचय जी तुम गए थे ससुराल पहली बार? कितनी छोटी पूड़ी बनी, सही बताइयो। बिल्कुल छोटी छोटी है। हाँ, पहले के लोग कहते थे कि ऐसी रोटी कत्ता है कि चिरैया के गले में बांधे उठाए ले चली जाए। छोटी छोटी पूड़ी होती जब पहली बार कोई ससुराल में जाए। अब पूड़ी छोटी छोटी, थाली लग के आई और थाली जब सामने रखी है तो जैसे ही देखी उनने कही जे पूड़ी छोटी छोटी, अगर खाए तो 2-4 महीना खाए भी में लग जाए, कछु ज्यादा खाते हुए थे। तो अब वे क्या करते हैं, एक पूड़ी उठा तो एक पूड़ी उठाए के एक पूड़ी को एक ही कौर कर। पत्नी ने जैसे ही रसोई ते देखो सोचने लगी, अरे ये तो बिल्कुल ही सेकंड ही एंड है। अरे महाराज, जैसे ही उनने उनकी तरफ देखो तो पत्नी ने इशारा किया कि एक एक से दूध कौर कर ले करो। लेकिन वे कहाँ समझने वाले, सोचने लगे पत्नी जी जा कह रही है कि अगर एक एक से काम न चंत हो तो दूध खाए लगो। अब दूध पूड़ी उठा सब्जी से लगा तो और फिर खाए ले। पत्नी ने देखा, अरे ये तो पहले तो एक ही एक खाते लेकिन अब तो 2-2 खाना शुरू कर दिए। तो पत्नी ने फिर इशारा किया है, और जैसे ही उनने देखो तो पत्नी ने इशारा करो तुमने तो नाक कटवाए दी। पति सोचने लगे, हमें लगते नहीं कि यह नियम है, अब नाक से भी लगाना पड़ेगा। 2 पूड़ी उठाते हैं, सब्जी से लगाते, नाक से लगाते और फिर खा लेते। पत्नी ने फिर कहा है, उनने अपने माथे से हाथ मारो, कान लगी परमात्मा हमारी तो किस्मत ही फूट गई। और पति ने जैसे ही देखो कि जे माथे से हाथ लगाए रही, सोचने लगे हमें लगत माथे से और लगाऊं परे। 2 पूड़ी उठाते, सब्जी से लगाते, माथे से लगाते और नाक से लगाते और फिर खा लेते। खाना तो खाए लो, लेकिन सुबह जब हुआ तो पत्नी को लेके चले, और जब पत्नी को लेके चले हैं तो बीच में उन्हें एक नहर मिली, पानी बह रहा था। ससुर से पूछने लगे, ससुर जी जब बता जब नहर किसने खुदवाई? ससुर जी कहने लगे कि आधी हमने खुदवाई और आधी तेरे बाप ने खुदवाई। क्यों? आधी तेरे बाप ने इसलिए खुदवाई कि तेरे जैसे पागल को पैदा किया, और आधी हमने इसलिए खुदवाई कि मैंने फूल जैसी लड़की का तेरे साथ में विवाह कर दिया, इसलिए आधी तेरे बाप ने खुदवाई और आधी हमने खुदवाई। महाराज कहते